आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर। एक एग्जांपल रखते हैं। कहानी मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए है, ठीक। ये एक कंपनी खोलना चाहते हैं, उसका नाम रखे वो ए लिमिटेड। अब क्या होता है, इसको ज़रूरत है अभी 10 लाख का। तो ये क्या करेगा ना, जाएगा मार्केट में और शेयर इशू कर देगा कि हमको 10 लाख का ज़रूरत है, जिसको जिसको खरीदना है। अगर देखिए इसका जो शेयर खरीदेगा ना कोई भी, तो उसके पास क्या आएगा, जो खरीदेगा मिस्टर बी है वो शेयर खरीदता है तो उसके पास शेयर आ जाता है और क्या करेगा, वो पैसा इसको देगा मिस्टर ए को। तो क्या मिस्टर ए के पास आ जाएगा पैसा। ए हुआ, बी हुआ, सी, डी, ई, एफ, जितना कोई भी होगा ये लोग शेयर खरीदेगा मिस्टर ए का। मिस्टर ए का शेयर खरीदेगा और शेयर के बदले में पैसा दे देगा मिस्टर ए को, ठीक। ए का शेयर खरीदा मतलब कि शेयर घट रहा है मिस्टर ए का से और पैसा बढ़ रहा है। और जो बी, सी, डी, ई, एफ है ना, उसके पास क्या शेयर बढ़ रहा है और पैसा घट रहा है। तो होता क्या है ना, जो आप लोग मार्केट जाते हैं तो देखते हैं ढेर सारा सब्जी रहता है, जो उसको जो खरीदना रहता है वो खरीदता है और सब्जी लेता है। मान लीजिए मिस्टर बी है, ये मार्केट गया, सब्जी खरीदा, तो उसके पास सब्जी आ गया और पैसा मार्केट में चला गया। जो मिस्टर ए है, जो कि एक कौन है, मार्केट में सब्जी बेचने वाला है, तो सब्जी बेचने वाला के पास पैसा चला जाता है और बी के पास सब्जी आ जाता है। उसी तरह इसमें भी है, मिस्टर ए मार्केट में ले गया 10 लाख शेयर और बेच दिया, तो बी, सी, डी, ई, एफ क्या किया, उसको खरीदा, तो ये लोग के पास आ गया शेयर और मिस्टर ए के पास चला गया पैसा। इतना समझ में आ गया। अब होता क्या है ना, जनरली जब कोई भी शेयर खरीदता है ना, तो क्या होता है, मिडिल क्लास का आदमी लोग खरीदता है जनरली, देखिएगा, ठीक। जो मिडिल क्लास का जो आदमी लोग खरीदता है तो लोग क्या करता है कि इसको जो मिडिल क्लास का होता है ना, उसको आप बोलिएगा कि हमको एक के बार 10 लाख दो, तो वो देने नहीं सकेगा। तो उसी जगह अगर बोलेगा कि नहीं हमको पार्ट पार्ट में इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करो, तो वो कर देता है। जैसे हम लोग बाइक खरीदते हैं तो कैसे करते हैं, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं ना, उसी तरह से। तो क्या जो जब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होता है ना, तो 4 तरह से शेयर को मंगाया जाता है। एक होता है एप्लीकेशन के फॉर्म में, दूसरा होता है अलॉटमेंट, तीसरा होता है फर्स्ट कॉल, चौथा होता है फाइनल कॉल। अगर आप बढ़ा भी सकते हैं, कोई कोई होता है जो कि बोलता है कि हमको एप्लीकेशन मनी में ही सब पैसा दे दीजिए, या कोई कोई बोलता है हमको 4 नहीं 5 या फिर 6 इंस्टॉलमेंट में दे दिए। तो क्या होगा उसमें, फर्स्ट कॉल तो इतना ही आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा सेकेंड कॉल, फिर यहाँ आ जाएगा थर्ड कॉल, फिर यहाँ आ जाएगा फाइनल कॉल। उसी तरह से कितना भी इंस्टॉलमेंट लगाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक। इतना तो समझ में आ गया। अब जब भी हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये जो 4 कॉल होता है, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, या फिर फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल, इतना ही में ही क्वेश्चन बनाना है, ठीक। इतना समझ में आ गया ये शेयर क्या होता है। अब चलिए हम लोग जो ये हम आप लोगों को बताया ना, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये क्या होता है इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, ठीक। बुक से ही बताएंगे डायरेक्ट। देखिए ये हो गया जो एप्लीकेशन मनी है ना। देखिए होता क्या है ना, एक्चुअली जैसे अगर किसी को हम बोलेंगे कि किसको किसको शेयर लेना है, तो सबको हाँ हमको लेना है, हमको लेना है, हमको लेना है। पर जो कंपनी है वो तो सीरियसनेस को चेक करेगा ना,
इसलिए बोलते हैं कि जब आप शेयर खरीद रहे हैं ना, तो हमको जो फर्स्ट जो कॉल एप्लीकेशन मनी में आप लोग पैसा एप्लीकेशन मनी जब लीजिएगा, उसी समय हमको कुछ अमाउंट हमको पेमेंट कर दीजिएगा। जब उसी समय जब कुछ अमाउंट पेमेंट करता है तो क्या होता है, कंपनी के पास क्या जा रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी के पास एप्लीकेशन के साथ साथ पैसा भी आ जा रहा है, क्योंकि शेयर खरीदेगा तो जाहिर सी बात है पैसा आएगा कंपनी के पास, और कंपनी के पास जब पैसा आएगा तो क्या होगा, बैंक में बढ़ेगा। और बैंक में बढ़ना मतलब कि एसेट होता है, पैसा पैसा का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। जब एप्लीकेशन दिए उसमें जो मनी रिसीव किए तो हम इसको इस फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये एप्लीकेशन मनी तो आ गया। अब क्या होता है, जो एप्लीकेशन मनी आया है ना, उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, उसको अलग एक अकाउंट बन जाएगा। तो देखिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया। जो शेयर एप्लीकेशन मनी है उसको हम हटाएंगे ना, जब हटाते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट रहता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जो ये बैंक में जो पैसा था उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, शेयर कैपिटल अकाउंट में। जब शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए तो पैसा कैपिटल बढ़ गया। जो कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट होता है। शेयर कैपिटल अकाउंट देखिए यहाँ पर खुद बोल रहा है शेयर का कैपिटल। इतना समझ में आ गया। फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये होगा एक इंस्टॉलमेंट। अब दूसरा में क्या बोलता है, देखिए, अलॉटमेंट मनी। अलॉट करता है मतलब कि पेमेंट करता है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन शेयर्स। जो भी हमको अगर पैसा लेना है तो हमको क्या कर करेंगे, ड्यू कर रखेंगे, हाँ हमको फिर पैसा लेना है। तो उसके लिए हम लोग को शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। ठीक, इसके पीछे का रीज़न देखिए, ये होता है ना, जो प्रिंसिपल होता है कि उसको आप क्या बोलते हैं, तोड़ नहीं सकते। जो बोल दिया ये हो गया मतलब कि हो गया। जैसे अगर हम बोलेंगे जो पैर है हम लोग आगे ही क्यों चलते हैं, पीछे क्यों नहीं चलते हैं, इसको कोई आंसर है नहीं है। इसी तरह से कुछ प्रिंसिपल होता है कि जो कि करना ही रहता है, उसका कोई तोड़ नहीं होता है। उसी तरह इसमें भी होगा, जब ड्यू करना होगा ना तो ये वाला जो एंट्री है ये हम लोग को पास करना पड़ेगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, अलॉटमेंट मनी ड्यू जो हमको लेना बाकी है। अब क्या होगा, जब पैसा मिल जाएगा ना, जब पैसा मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो अलॉटमेंट अकाउंट है ना उसको हम हटा देंगे। हटाना मतलब कि कुछ भी चीज़ जो डेबिट में है उसको हमको कैंसिल करना है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट में करेंगे। बैंक में पैसा बढ़ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट फॉर रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑन, जो भी शेयर होगा कितना भी दाम में होगा, ये हो गया। ये इतना समझ में आ गया। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ड्यू है, और जब पेमेंट हमको मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसको एंट्री इसी तरह से होगा, जैसे आगे क्वेश्चन बनाते जाएंगे ना दिमाग में छप जाएगा, बार बार बोलेंगे तो वो दिमाग में छप जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब क्या बोलता है, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें भी ड्यू करना है तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर हमको ड्यू करना है तो क्या एंट्री पास करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन शेयर्स। अब जब हमको उसका पेमेंट मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये होगा फर्स्ट कॉल। अब फाइनल कॉल में क्या होता है, शेयर सेकेंड या फिर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमको ड्यू करना है तो उसका एंट्री हो जाएगा शेयर सेकेंड या फिर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, ये हो गया। अब जब हमको सेकेंड और फाइनल कॉल मनी मिलेगा तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, जो ये डेबिट है उसको कैंसिल करना है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे फॉर सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड। ये ड्यू हमको करना, हमको कुछ चीज़ मिलना है
तो हमको ड्यू करके रखे रहेंगे, जब मिल जाएगा तो कैंसिल कर देंगे। क्योंकि देखिए इसमें एक कोई का रहता है तो चलो कोई बात है, वहाँ लाखों लाख लोग क्या बोलते हैं शेयर लेता है, तो उसको हम रिकॉर्ड करके रखेंगे, हाँ इतना पैसा आएगा, आना है। हम लोग कैसे लिख के रखते हैं जब उधारी किसी को देते हैं तो, कि हाँ हमको इतना पैसा लेना है, उसी तरह इसमें भी है। हम किसी को पेमेंट क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमको पता है कि उतना पैसा आएगा, तो हम रिकॉर्ड करके रखेंगे। जब नहीं आएगा, अगर कोई कोई पार्टनर है तो जो कि देने में मतलब देने नहीं सकता है पैसा, तो उसका भी अलग ट्रीटमेंट होगा। जब क्वेश्चन आएगा ना तो हम बताएंगे, एक ही बार बताएंगे तो फिर बोरिंग लगेगा। इस तरह जितना भी ज़रूरत है उतना जानिए, आगे क्वेश्चन आएगा तो बताते जाएंगे। सेकेंड कॉल क्या कर रहे हैं हम, रिसीव ड्यू कर रहे हैं। सेकेंड एंड फाइनल कॉल, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ड्यू। अब क्या होता है ना, ड्यू टू कर लिए, ये हमको लेना है, और जब मिल जाता है तो उसका एंट्री पास करते हैं हम। बैंक में पैसा बढ़ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। जो ड्यू था उसको हम पेमेंट मिल गया है, तो ये डेबिट था, कैंसिल करेंगे तो क्रेडिट। इतना हो गया। अब जो भी एक्सपेंस हुए रहेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो भी एक्सपेंस होगा जाहिर सी बात हम पेमेंट करेंगे ना, जब पेमेंट करेंगे तो कैश घटेगा बैंक से। बैंक का कैश का घटना क्या होता है, क्रेडिट टू बैंक अकाउंट, या फिर हाँ कैश अकाउंट में लिख दीजिए। समझ में आ गया जर्नल एंट्री क्या होता है, क्यों होता है। देखिए वो तो हो गया जर्नल एंट्री, ठीक। अब देखिए जब हम लोग को जर्नल एंट्री भी पास करना है और कैश बुक भी, दोनों अगर एक साथ बनाना पड़ेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे ना, जितना भी हम लोग को मनी ड्यू होता है उसको सिर्फ उसका हम लोग एंट्री बनाएंगे। जैसे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। ये होगा जनरल एंट्री। अब जो कैश बुक बनाएंगे बैंक कॉलम में विदाउट नरेशन, तो इसका फॉर्मेट देख लीजिए, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। जो भी हम क्या किए होंगे, जब पैसा मिलता है तो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट, अच्छा लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये रिकॉर्ड करते हैं, ये रिकॉर्ड करते हैं ना। तो क्या हुआ, जब हम बैंक कैश कॉलम का बैंक कॉलम कैश बुक का बैंक कॉलम में ट्रांसफ़र करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कैश किधर है, डेबिट बैंक कैश चाहे मतलब कैश बुक में बैंक कॉलम किधर है, उधर का हम डेबिट में तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करते हैं, जो उसको अपोजिट में, उसको अपोजिट में कौन है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखिए है टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसका हम लोग एंट्री पास नहीं करेंगे, पर जब हम क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आप लोग को हम एंट्री पास कर करके आप लोग को बताएंगे, क्योंकि मेरा काम है आप लोग को समझाना। और जब आप लोग अपने से बनाइएगा तो इसी तरह से बनाइएगा, सिर्फ ड्यू का जर्नल एंट्री पास कीजिएगा और कैश बुक बनाइएगा, ठीक। इतना समझ में आएगा जर्नल एंट्री और कैश बुक। अब अगला वीडियो से हम लोग बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलिए इसी वीडियो से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है देखिए, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। जब हम लोग शेयर को इशू करेंगे कैश को बदले, तो क्या बोलता है, एक कंपनी है जिसके पास 2 लाख का शेयर इशू किया, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच टू द पब्लिक। वो 2 लाख का शेयर 10 रुपया में इशू किया पब्लिक को, ठीक। तो ऑल अमाउंट हैव बीन रिसीव्ड इन लम सम ऑन एप्लीकेशन। क्या बोलता है, तो जितना भी अमाउंट था ना उसको एप्लीकेशन मनी में ही सबको लम सम में रिसीव कर लिया है। हम आपको बताए थे 4 इंस्टॉलमेंट में हम लोग मांगते हैं, तो इसमें बोल रहा है कि हम एप्लीकेशन मनी में ही सब चीज़ को कंपनी मांग लिया, हम मतलब कंपनी अपना तरफ मांग लिया। तो हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है इन द बुक्स ऑफ कंपनी। चलिए जर्नल एंट्री पास करते हैं। क्या बोलता है कि क्या होगा इसका एंट्रीज, देखिए फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट उसी तरह से बनेगा, जर्नल डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट अमाउंट। क्या बोलता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बस अलॉटमेंट अकाउंट।
बोल रहा है एप्लीकेशन मनी में ही लमसम में पैसा मांग लिया जाता है। जाहिर सी बात है पैसा आएगा तो बैंक में पैसा बढ़ेगा, बैंक का बना डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 2,00,000 का 10 रुपया, 2,00,000 का शेयर था 10 रुपया के हिसाब से, ठीक। तो क्या होगा 2,00,000 इंटू 10, 2,00,000 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 2, 4, 6, 20 लाख आ गया। देखिए यहाँ आ गया 20 लाख, 20 लाख। बीइंग एप्लीकेशन बस अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ये हो गया। अब जो रिसीव तो हो गया, अब क्या करेंगे? हम ट्रांसफ़र करेंगे, जो भी मनी रिसीव किए उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20 लाख, 20 लाख। बीइंग एप्लीकेशन बस अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? सत्यम लिमिटेड है, वो इनवाइट करता है एप्लीकेशन मनी फॉर 50,000, वो 50,000 का एप्लीकेशन मनी है। किस रेट में? इक्विटी शेयर 10 रुपये के हिसाब, 50,000 शेयर है, उसको 10 रुपये के हिसाब से बेच रहा है। मनी वाज पेबल इन द फुल ऑन एप्लीकेशन, जितना भी पैसा है ना वो एप्लीकेशन के समय से में ही रिसीव हो गया है। एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 48,000 शेयर विच वेर डली अलॉटेड, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ कंपनी। बोल रहा है जो एप्लीकेशन मनी है ना वो हमको 50,000 का तो रिसीव किए थे, पर हमको 48,000 के हिसाब से हमको पैसा मिला। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम जब भी देखेंगे ना तो कितना हम अलॉट किए वो नहीं रिकॉर्ड करेंगे, मतलब एप्लीकेशन मनी हम मांगे कितना हमको मिला उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 48,000 मिला है हमको। 48,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 4,80,000, 4,80,000। बैंक में पैसा बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट बिंग एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ये हो गया। अब जब एप्लीकेशन मनी तो रिसीव हो गया, अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। जब ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा उसका एंट्री? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4,80,000, 4,80,000 बिंग एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ट्रांसफ़र। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप मेरा पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? दीक्षित लिमिटेड है, वो इशू करता है क्या? 15,000 शेयर। किस रेट में? 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच टू पब्लिक। देखिए पहले इक्विटी शेयर 2 प्रकार का होता है, एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर, ठीक। दोनों में जो भी हम थ्योरी है ना इसका आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना दे रहे हैं, पूरा बता दे रहे हैं। दीक्षित लिमिटेड है ना वो इशू करता है 15,000 का, क्योंकि थ्योरी आप पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक ही समझ में आने लग जाएगा, ठीक। प्रैक्टिकल में थोड़ा सा दिक्कत होता है समझने में। 10 रुपये के हिसाब से पब्लिक ने इशू किया है। ऑल अमाउंट वेयर रिसीव्ड इन लमसम पास जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ दीक्षित लिमिटेड। बोलता है हम लोग को जितना भी अमाउंट है ना सबको रिसीव किए हैं लमसम में ही, हम लोग को एंट्री पास करना। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या बोलते हैं। चलिए बैंक हम पैसा रिसीव कर रहे हैं तो इससे क्या होगा? बैंक में पैसा बढ़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू 12% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट एप्लीकेशन भस अलॉटमेंट अकाउंट बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितना? 1,50,000, 1,50,000 पैसा आया, उसका एंट्री हुआ बैंक अकाउंट डेबिट 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। अब उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 1,50,000, 1,50,000 बिंग एप्लीकेशन वस अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इसमें क्या है ना, आप लोगों को थोड़ा सा जैसे हम बताते जाएंगे तो बार बार एक ही चीज़ को सुनते जाइएगा ना, तो ऑटोमेटिक दिमाग में छपते जाएगा। ठीक, जर्नल एंट्री इसमें रटना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, दोनों चीज़ करना पड़ेगा। अभी तो जर्नल एंट्री तो बताते बताते दिमाग में आ जाएगा, आगे जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आएगा ना तो उसको हम समझाते जाएंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। सत्यम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100। जो सत्यम लिमिटेड है वो 10,000 का इक्विटी शेयर इशू करता है 100 रुपया के हिसाब से, उसमें से बोला 20 रुपया प्रीमियम में वो इशू कर रहा है। 100 रुपया प्लस 20 रुपया क्या हो जाएगा, 120 रुपया, मतलब कि फेस वैल्यू से ज़्यादा में। द होल अमाउंट वाज पेएबल ऑन एप्लीकेशन, जितना भी अमाउंट है ना वो एप्लीकेशन में ही दिया गया। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, जो इशू हुआ ना वो पूरी तरह से सब्सक्राइब, मतलब जितना भी वो इशू किया सबको के, जितना भी इशू किया सबको जो उसको पार्टनर है वो आदमी सब खरीद लिया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम फॉर्मेट बनाएंगे, डेट पार्टिकुलर लेजर वैल्यू अमाउंट। हम पैसा रिसीव करेंगे एप्लीकेशन मनी में तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर अलॉटमेंट एप्लीकेशन अकाउंट बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। जितना भी हम बैंक एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रहे हैं तो बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और जब हम ट्रांसफ़र करेंगे क्या होगा, जो इक्विटी फेयर अलॉटमेंट अकाउंट है ना उसको हम कैंसिल करेंगे तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये क्रेडिट में है, जब इसको कोई भी चीज़ क्रेडिट में रहता है उसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो डेबिट हो जाता है। और जो भी चीज़ डेबिट में रहता है उसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो वो क्रेडिट हो जाता है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जो 10,000 का शेयर था उसको 10,000 100 में इशू किए और 20 रुपया का क्या हुआ प्रीमियम, तो क्या हुआ 10,000 इंटू 100 आ गया 1 2 3 4 10 लाख आ गया इतना। ठीक, अब बोलता है जो 10,000 है ना उसमें से हम प्रीमियम 20 रुपया है, 20 रुपया कितना आ जाएगा, 2 2 4 5 2 4 5 2 लाख का प्रीमियम है, 2 लाख का प्रीमियम। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 10 लाख 2 लाख। बिंग मनी ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट 4 कंप्लीट हो गया। अब अगला वीडियो में अगर बताएंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप मेरा पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर नंबर दिया हुआ है, आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।